तो अब चलते हैं, कल जो हमने आपको कहा था, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों ने कल वो मैंने कहा था कि जो 10 नेटवर्कर्स के नंबर लो, कल जो लोग थोड़ा 100 लोग निकल गए थे, मैं उन लोगों को बता दूं, कल आखिर में हमने प्रोस्पेक्टिंग के लिए मेमोरी जॉगर का एक तरीका बताया था लीड जनरेट करने का, कि अपने जो आपके मेमोरी जॉगर में, जो आपके मोबाइल में आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, इनके नंबर है, उनमें से किसी को भी कॉल करो। भाभी, भाभी प्लीज एक काम कर दो ना मेरा। हाँ जी बताइए पिंकी जी। भाभी किसी ओरिफ्लेम वाली को जानती हो? कि नहीं, क्यों, क्या हुआ? भाभी देखो प्लीज याद करो ना, है ना कोई तो कभी किसी मीटिंग में, किट्टी में कभी कहीं गई होगी, कोई ओरिफ्लेम वाली कोई मिली हो, किसी ने कोई डेमो किया हो, कुछ किया हो, आप किसी ओरिफ्लेम वाली को, या किसी एग्जीबिशन में, किसी मेले में कहीं पे आपने कोई ओरिफ्लेम, टपरवेयर, एवॉन, हर्बल लाइफ, किसी का, किसी से मिली हो? हाँ हाँ पिंकी जी, मैं वो ना, वो आई थी एक बार, हम गए थे, वो डब्बे वाली ना, हाँ वो देखती हूँ मैं अपने मोबाइल में, देखती हूँ, नंबर है तो मैं आपको भेजती हूँ, भाभी प्लीज भेजो ना, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको 20-25 लोगों को कॉल करना था और 10 नंबर कलेक्ट करने थे। अगर आप लोगों से बोलोगे ना कि फलानी फलानी किसी, इस कंपनी का या इस कंपनी का किसी ना किसी बंदे का, प्लीज अगर आपके पास कोई नंबर है तो शेयर करो, क्योंकि वो लोग भी तो लोगों से बात कर रहे हैं, वो लोग भी तो लीड जनरेट कर रहे हैं, वो लोग भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, अपना नंबर छोड़ रहे हैं, और हमें वही नंबर और नाम ही तो चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था कि 10 नंबर जो है वो लेकर के आइए। अब आज मैं आपको उनसे फोन पे बात करके अपॉइंटमेंट लेना सिखा रही हूँ। कल हम इसके प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे कि अब इनको प्रेजेंटेशन क्या करना है। आज हम आपसे इनसे अपॉइंटमेंट लेना सिखा रहे हैं। नमस्ते, मैं सुरेखा बोल रही हूँ। आपका रेफरेंस मुझे प्रीति भाभी ने दिया है और कहा है कि आप विजनरी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी एक्टिव हैं। तारीफ करी, तारीफ से ही शुरू करना है, ईगो को हर जगह सेटिस्फाइड करते हुए चलना है। नमस्ते, मैं सुरेखा बोल रही हूँ, आपका रेफरेंस मुझे प्रीति भाभी ने दिया है, कहा है कि आप विजनरी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी एक्टिव हैं। मैं भी इसी प्रोफेशन में हूँ और पिछले कुछ समय से एक ऐसा मॉडल एक्सप्लोर किया है जहां सपने सिर्फ विजुअलाइज नहीं, फास्ट ट्रैक पे फुलफिल होते हैं। माइंडसेट, मेंटरशिप और मोमेंटम, तीनों स्ट्रॉन्ग पिलर के साथ। इसीलिए सोचा हम एक शॉर्ट मीटिंग रख लें, सिर्फ विचारों के आदान प्रदान के लिए। जस्ट अ मिनट, विचारों के आदान प्रदान के लिए लेट्स मीट ओवर टी। हम चाय पे मिलते हैं या जूम पर मिलते हैं, आपकी सुविधा के हिसाब से आप सुन लीजिए, डिसीजन पूरी तरीके से आपका है। यही शब्द काम में लेने, उनको बीच में बोलने का मौका देना है। आपने बोला, कहा कि आप विजनरी और नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी एक्टिव है। हाँ हाँ, वो बोलेंगी ना कुछ तो, हाँ हाँ बताइए, ये प्रीति कौन है? प्रीति कहाँ मिली थी? मैं, मेरे को याद नहीं है प्रीति, कि हो सकता है आपको अब याद नहीं हो, पर प्रीति जी आपकी काफी तारीफ कर रही थी। तो आपके डायलॉग आपको इसी पे ही, इसी फ्रेम में रखने, उनको बात करने का मौका देके। मैं भी इसी प्रोफेशन में और कुछ समय से एक ऐसा मॉडल एक्सप्लोर किया है जहां सपने से विजुअलाइज नहीं, फास्ट ट्रैक पे फुलफिल होते हैं। माइंडसेट, मेंटरशिप और मोमेंटम, तीनों स्ट्रॉन्ग पिलर के साथ। कि अरे मैं अभी बिजी हूँ, हो सकता है वो कुछ ना कुछ बोलेंगी, पर आपकी जो फ्रेम लाइन है ना, वो कहेंगी, वो हो सकता है वो बोले कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं बाद में बात करती हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। कि अच्छा मैम ठीक है, मीटिंग में है, बधाई हो आपको, मैं आपको फिर थोड़े समय बाद कितने बजे कॉल करूँ, इतने बजे कॉल करूँ या इतने बजे कॉल करूँ। ऐसे आपको पलट के वापस इन्हीं बातों पे लेकर के आना है, इन्हीं शब्दों में आपको उनके साथ खेलना है। आगे चलते हैं। अब जब कॉल आपने किया, अब वो क्वेश्चन पूछेंगी, तो क्वेश्चन ना 15-20 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो आपको उन क्वेश्चन में किन शब्दों में हेर फेर करना है वो मैं सिखा देती हूँ, जिससे कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट, फिर भी हो सकता है रिजल्ट मिले या नहीं रिजल्ट मिले। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई कॉल परफेक्ट नहीं होती, कभी किसी परफेक्ट कॉल के इंतजार में नहीं रहना, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारा इनपुट परफेक्ट होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट, आप किस कंपनी से हो, तुरंत पूछते हैं ना लोग, आप किस कंपनी से हो। जो मेरा तरीका मैं बता देती हूँ, कि जब मुझसे वो पूछता है कि किस कंपनी से हूं, तो मैं कहती हूँ मैं फॉरेस्ट सेक्टर से हूँ। जैसे अभी फॉरेस्ट सेक्टर आ गया है तो मैं फॉरेस्ट सेक्टर बोलती हूँ, सोल शेफ बोलती हूँ, या कोई है ना शेप शिफ्ट बोलती हूँ, या कुछ भी है ना, मैं श्लोका से हूँ। मैं अपनी जो ब्रांड की सब ब्रांड है ना, उस ब्रांड का नाम लेती हूँ, मैं कभी नाम ही नहीं लेती मैं मोदी केयर से हूँ। क्योंकि उनके माइंड में अगर उन्होंने कोई प्री नोशन बना रखा होगा, तो उस प्री नोशन के चक्कर में वो 1 मिनट में मेरे को, अच्छा नहीं नहीं वो तो मेरी पड़ोसन भी है, ये भी है, वो भी है, कुछ ना कुछ झाड़ देंगी। लोग कहते हैं मैडम अरे हम जाएं और वो मोदी केयर कंसल्टेंट ही निकले तो मैंने कहा तो मेरे बाप का क्या जाता है, उससे हेलो हाय करके चाय पी के घर आ जाऊंगी। हम इस डर से कि हमारा कहीं जाना वेस्ट नहीं हो जाए, अरे अभी कौन सा फूलों की सेज पर बैठे होगे, या कौन, आप कहीं ऐसी जगह जा रहे होगे, कोई कोई आपके आपके दरवाजे पे स्वागत में आपके लिए तेल छूने वाला है, तो किसी इसमें ना वहम में, डर में कि अरे कोई मोदी केयर कंसल्टेंट ही निकला तो, या उसका कोई पड़ोसी हुआ तो मेरा तो जाना वेस्ट हो जाएगा। अरे वैसे भी हम कोई ऐसे पहाड़ नहीं खोद रहे, जाओ जाकर के नाई तो लेकर के आनी है, ना लेकर के आ जाना, एक ढंग के बंदे से मिलके आ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ तो सिखाएगा आपको। तो आप किस कंपनी से हो? मैं, है ना, मैं फॉरेस्ट सेक्टर से हूं। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हूं जहां तलाश अब खत्म हो चुकी है। लोग यहाँ एक ऑनेस्ट बिजनेस को प्रिडिक्टेबल इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये डायलॉग्स याद करने हैं आपको, सॉफ्टली ऐड करिए, बस एक बार मिलिए, कॉन्सेप्ट समझिए, अगर पसंद आए तो आपका विजन और बड़ा हो सकता है, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं। कभी ये नहीं कहना अगर पसंद आए तो आप भी कर लीजिएगा, नहीं, ये करना वर्ड
जब टेलीफोन कॉल पे अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, करना वर्ड से परहेज करो। आप भी कर लीजिएगा, आप भी कर सकती हैं, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, अगला कहेगा मुझे कुछ करना ही नहीं है। लोग कर रहे हैं, आप अचीव कर सकते हो, विजन बड़ा हो सकता है, ऐसे वाले डायलॉग हमें काम में लेने हैं। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, इस पे थोड़ी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे शिफ्ट करना नहीं है, मैं ऑलरेडी कहीं हूं, मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ। अब आप ये ना शब्दों का जो मैं घुमा रही हूँ वो जरा सीखना। प्रोस्पेक्ट आपका कह रहा है मुझे शिफ्ट करना नहीं है, मैं ऑलरेडी कहीं हूँ, मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ। और ऑनेस्टली यही सबसे एक्साइटिंग बात है, ये आप जहां हैं वहां रहकर भी इस सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम उसको, अगर वो बोले मैं पहले से ही कर रही हूँ, नहीं पर आप कर रहे हो, वो तो अच्छा नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो वो बहस में पड़ जाएंगे। वो एक सवाल का शॉर्टेस्ट आंसर, रूल ये है, सबसे छोटा आंसर हमको देना है। भले उसमें बातें थोड़ी घूम घूम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम किसी से उम्मीद नहीं करते कि आज कोई हमारी कंपनी करेगा फिर अपनी भी कंपनी करता रहेगा। पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि भैया मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ, और ऑनेस्टली यही सबसे एक्साइटिंग बात है। आप जहां हैं वहां रहकर भी इस सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने नाम नहीं लिया कि आप ओरिफ्लेम में रह करके भी सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कभी कभी इस वाली कॉल में आप देखोगे थोड़ा सा ना वेड़ा बन जाते हैं, थोड़ा ऐसा नाड़ी बन करके बात करते हैं। ये सिस्टम स्पेशली ओपन माइंडेड प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन हुआ है। एग्जिस्टिंग काम डिस्टर्ब किए बिना ग्रो करने वाला मॉडल है। बस 20 मिनट्स की बात है, सुनिए समझिए, डिसीजन आपका रहेगा। प्रॉस्पेक्ट कहता है मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है, बिल्कुल समझ सकती हूँ, बिजी होना ही ग्रोथ की पहचान है। बस 15-20 मिनट की बात है, आप बताइए कॉफी पे मिले या जूम पे, जल्दी से शेड्यूल करें या अगले हफ्ते। ज्यादा नहीं, बस एक ऑनेस्ट विचार विमर्श जो जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। आखिर में कोई ना कोई तरक्की की बात हम कर रहे हैं, जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, जो आपको अगले साल ही फॉरेन ट्रिप ले जा सकता है, जो आपको 2 साल में कार दिला सकता है। ऐसा कोई ना कोई सपने की बात जो है वो हमको अपनी आखिर में ऐड करनी है। अब क्या क्या फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं उस पर और आगे चलिए, थोड़ी सी है ना आपकी प्रैक्टिस करवाती हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। वहां से क्या सवाल आएगा, वो कोई क्या होगा मुझे नहीं पता, बट आप अंदर से आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं 8-10-15 सवालों के अंदर कोई ना कोई आएगा। आपकी कंपनी कितने साल पुरानी है? 28 साल की क्रेडिबिलिटी है, विजनरी लीडरशिप और एथिकल सर्विस बेस के साथ स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ दोनों का रेयर कॉम्बिनेशन है हमारे पास। अब जब कोई कंपनी के बारे में बोले ना तो थोड़ा सा वॉल्यूम हाई करना है, थोड़ा सा गर्दन लंबी करनी है हमारे पास। उसके बाद आप बॉडी लैंग्वेज अगर सही रख करके बोलोगे ना, उसके बाद कंपनी की कोई बात ही नहीं करेगा। प्लान बाइनरी है या यूनिलेवल, हाइब्रिड मॉडल है। अब आप समझाने नहीं बैठ जाना प्लान उन्होंने कहा बाइनरी है या यूनिलेवल। अब आप कहो मैडम मुझे तो बाइनरी भी नहीं पता, मुझे तो यूनिलेवल भी नहीं पता, मुझे तो मैट्रिक्स भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, पता करने की जरूरत भी नहीं है आपको। एक हाइब्रिड मतलब मिक्स प्लान है, हाइब्रिड मॉडल है जो फास्ट ट्रैक ग्रोथ भी देता है और डेप्थ इनकम भी। सिंपल टू एक्सप्लेन है, पावरफुल टू बिल्ड लेगेसी है। आप विरासत अपनी बिल्ड करके जा सकते हो, ऐसा प्लान है। आप परमानेंट इनकम कमा सकते हो, आप इनफिनाइट डेप्थ से पैसा कमा सकते हो, आप पहले ही महीने से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। ऐसे शब्द काम में लो जब कोई प्लान के बारे में बात करे तो। मंथली टारगेट होता है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है। इंस्पिरेशन सिस्टम है, जब ग्रोथ को रिवॉर्ड किया जाता है, फोर्स नहीं किया जाता। क्योंकि अब क्यों पूछ रही है बंदी या बंदा, क्योंकि उनके यहाँ के टारगेट उन्हें परेशान कर रहे हैं। ऐसी ऐसी कंपनी है जिनमें 30-40 हजार रुपए की परचेज करनी हर महीने कंपलसरी है, लोगों के घर भर गए सामान खरीद खरीद के। तो हमें कहना है नहीं, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, इंस्पिरेशन सिस्टम है जहां ग्रोथ को रिवॉर्ड किया जाता है, फोर्स नहीं किया जाता। प्रोडक्ट कितना फास्ट चलता है, पुल बेस्ड मार्केटिंग होती है। यहाँ लोग रिजल्ट देखकर खुद रिपीट करते हैं, पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब अपने को ये नहीं, अब किसी ने पूछा प्रोडक्ट कितना फास्ट चलता है, नहीं जी हमारे पास 750 प्रोडक्ट है, हमारे पास ये भी है जी, वो भी है जी, हमारी तो इतनी जानकारी है, नॉलेज तो हमारी भरी भरी है, वो सारी नॉलेज यहाँ यूज नहीं करनी है। यही वाला डायलॉग काम में लेना है। पुल बेस्ड मार्केटिंग होती है, यानी बिजनेस खिंचता है, बिजनेस अपने आप खिंचता है, हमें धक्का नहीं देना पड़ता। पुल बेस्ड मार्केटिंग होती है, यहाँ लोग रिजल्ट देखकर खुद रिपीट करते हैं, पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा? शुरुआत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जितना बड़ा सपना उतना जरूरी होता है सही रास्ता चुनना। आप ये देखोगे हर एक सवाल का 1 या 2 सेंटेंस में ही जवाब आपको याद होना चाहिए। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, अब ये नहीं कह सकते नहीं शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। पूछ रही है बंदी की यार फिर से सब कुछ करना पड़ेगा क्या, लेकिन फिर सपने पे बात ले आए ना, जितना बड़ा सपना उतना जरूरी होता है सही रास्ता चुनना। यानी हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं तुम्हारा रास्ता सही नहीं है, कहीं नहीं पहुंचोगी, बेहतर है जल्दी से जल्दी यहाँ शुरू कर लो। अपलाइन सपोर्ट कितना मिलता है? अपलाइन यहाँ सिर्फ स्पॉन्सर नहीं करते, मेंटर और ग्रोथ पार्टनर बनते हैं, वीकली सेशन, डेली सिस्टम और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। अब तो आपके पास आसान है, कोई पूछे ना कि जी क्या सपोर्ट करते हो, कि जी एक एक शब्द हम आपको याद कराते हैं,
हम एक एक शब्द आपको याद करा सकते हैं। एक तरफ हम आपको इंडिपेंडेंट स्पेस देते हैं, आपकी लीडरशिप को ग्रो करने का मौका देते हैं, आपकी ब्रांड बिल्ड करने का मौका देते हैं, और फिर हम आपको जो है स्क्रिप्ट तक हम आपको देते हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। लीडरशिप इनकम है या सिर्फ प्रोडक्ट मार्जिन? लीडरशिप इनकम हमारी बैकबोन है, सिस्टम बेस्ड पैसिव इनकम मिलती है, प्रोडक्ट मार्जिन सिर्फ स्टार्टिंग पुश है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट मार्जिन पे ही सारी जिंदगी चला देती हैं। हमारे यहाँ बता रहे हैं सिस्टम बेस्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब जो काम करना बंद भी कर देते हो, ये कुछ शब्द तो हम सब नेटवर्कर्स को आने ही चाहिए। काम करना बंद भी कर देते हो, इनकम आती रहती है। लीडरशिप इनकम बैकबोन है, सिस्टम बेस्ड पैसिव इनकम मिलती है, यानी हम काम करना बंद भी कर दें, इनकम होती रहती है। प्रोडक्ट मार्जिन सिर्फ स्टार्टिंग पुश है। लीगल और रिटर्न पॉलिसी कैसी है? 100% कंप्लायंस सिस्टम है। रिटर्न पॉलिसी भी फुल प्रूफ है, जिससे आप कंपलसरी बिजनेस, जिससे आप है ना आराम से कन्वीनियंटली बिजनेस रन कर सकें। प्रोडक्ट सच में काम करता है, यहाँ प्रोडक्ट ही हीरो है और रिजल्ट रिपीट ऑर्डर में दिखता है, सिर्फ प्लान नहीं। क्या कोई बड़ा लीडर शिफ्ट हुआ है? यस, कई स्टेब्लिश लीडर शिफ्ट हुए हैं, डिससेटिस्फेक्शन से नहीं बल्कि नए विजन और पॉसिबिलिटी की वजह से। अब हम यहाँ बुराइयां नहीं करते किसी और कंपनी की, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी कंपनी खराब थी इसलिए वो हमारे साथ आए, हम कहते हैं नए विजन और पॉसिबिलिटी की वजह से अगर आप उनकी कंपनी की बुराई करने लगोगे, वो आपकी कंपनी की बुराई निकालने बैठ जाएंगे। आप कितना कमाते हैं, अर्निंग पर्सनल होती है, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि ये सिस्टम मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा डिलीवर कर रहा है, और यही मैं दूसरों के लिए भी चाहती हूँ। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, तो फिर ऐसा करते हैं ना, दिन और समय कल इतने बजे या इतने बजे टेंटेटिव रख लेते हैं। आपके हिसाब से अगर थोड़ी एडजस्टमेंट करनी हो तो बता दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट रिमाइंडर भी भेज दूंगी ताकि कन्वीनियंट रहे। बस एक ऑनेस्ट बातचीत, नो पिच नो प्रेशर, सिर्फ पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना है। ऐसे करके आपको उनसे करना है ना, बातचीत करनी है। एक सस्पेंस अप्रोच और सिखा रही हूँ। अभी जो हमने अप्रोच काम में ली वो डायरेक्ट अप्रोच है। सस्पेंस अप्रोच भी बहुत सक्सेसफुल रहती है। मैं सुरेखा भार्गव बोल रही हूँ। आपका नाम मुझे प्रीति भाभी ने दिया है। उन्होंने बताया कि आप विजनरी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में एक मजबूत प्रेजेंस रखती हैं। आप अब आपको आगे क्या कहना है? उन्होंने कुछ ना कुछ कहा कि अच्छा कौन प्रीति, कैसी प्रीति, ये वो। आप फिर मैं इन दिनों एक ऐसे विचार पर काम कर रही हूँ जो सही इंसान को मिले तो उसका अगला लेवल अनलॉक कर सकता है। अब हमने यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करी, हमने यहाँ हम भी नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल कर रहे हैं, कुछ भी बात नहीं करी। मैं इन दिनों एक ऐसे विचार पर काम कर रही हूँ जो सही इंसान को मिले तो उसका अगला लेवल अनलॉक कर सकता है। और ऑनेस्टली जब आपका नाम सुना लगा कि शायद आप ही वो इंसान हो सकते हो। इस तरीके से आपको सस्पेंस अप्रोच। फिर थोड़ा और सॉफ्टली पुश कर सकते हैं। कोई लॉन्ग पिच नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्ट है ना थॉट एक्सचेंज होगा, एक आइडिया जो शायद आपको पसंद आए। बस 15 मिनट की शॉर्ट मीटिंग है, जूम पर या कॉफी पे, जैसा कन्वीनियंट हो। आप इस वीक अवेलेबल हैं क्या? अगर वो पूछे किस बारे में है, अब फिर से वो किस बारे में, वो ट्रैप होता है। किस बारे में, फिर हम अपना ज्ञान लेके बैठ जाते हैं। अगर वो कहें किस बारे में, आपको क्या कहना है? बस इतना कह सकती हूँ कि नेटवर्कर्स ही इसे सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और जब सुनते हैं तो सोचते हैं ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। एक बार मिलिए, फिर बाकी बातें करेंगे वहीं पर। फिर भी कोई कहे नहीं थोड़ा फोन पे बताइए, एक्चुअली ये इतना बड़ा है कि इसको फोन पे बताना, इसके साथ अन्याय करना होगा, इसलिए फोन पे नहीं बता पाऊंगी। पर अगर आप 15 मिनट के लिए भी मिलेंगी तो आप जैसे लीडर को मैं देखना भी पसंद करूंगी। आगे तो आप इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आपका ऑटोग्राफ भी मिलना मुश्किल होगा, तो अभी मिल लूँ तो अच्छा रहेगा। ऐसे करके ना थोड़ा ईगो थोड़ी सेट करके और हमको काम कर लेना है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये है हमारा नेटवर्कर्स को कैसे हम इनवाइट करें का स्क्रिप्ट। करोगे प्रैक्टिस? देखो हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि कंटेंट तो हम थोड़ा स्पीड से जाते हैं। आप अपनी टीम के साथ जब छोटी छोटी मीटिंग करते हो तो इस पे प्रैक्टिस कराओ लोगों को। सस्पेंस अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, दोनों पे प्रैक्टिस कराओ। और फिर सच्ची बात बताऊं, काम से अच्छा प्रैक्टिस, फील्ड वर्क से अच्छा प्रैक्टिस और कहीं नहीं होती। जब जूते पड़ते हैं ना, सही शब्द यही है, जब जूते पड़ते हैं, जब पैर घिसते हैं ना, तब ही सारा सीखने को मिलता है। सीधी सी बात है, मैं बंबई आए मुझे 1.5 साल हो गया, मेरे को रास्ता ही नहीं पता। मेरे को कोई कहना कि आपके घर से बाहर निकलेंगे तो लिंकिंग रोड लाइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, बगल में ही है, लाइट में आएगा लेफ्ट में आएगा, पता ही नहीं, इधर भी वन वे इधर भी वन वे। 2 दिन गाड़ी चलाई तो मैं राजा हो गई। जब तक गाड़ी खुद नहीं चलाता ना बंदा, तब तक राजा होता नहीं है। तो फील्ड पे जाओगे तभी असली पता कर पाओगे।